हेलो, वेलकम टू माय चैनल फोरम्स हीलिंग हैंड। नए साल शुरू हो चुका है और हम इस नए साल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप सब लोग मेरे साथ बैक पेन सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो फिर आज हम सयाटिका के बारे में एक्सरसाइज जो बेस्ट रिजल्ट देने वाली है वो डिस्कस करने वाले हैं। नए साल में आप ये एक्सरसाइज ट्राई करके अपने बैक पेन को हमेशा के लिए बाय बाय कह दीजिए। सयाटिक नर्व जो है हमारे पैर के पीछे की तरफ जो लार्ज मसल्स होते हैं, मतलब हमारे जांघ के मसल्स, बटक्स और लेग्स, सारे मसल्स को सप्लाई देती है। ये सियाटिक नर्व मेन नर्व है। कहीं पर भी इस नर्व में इरिटेशन आता है तो हमें अपने कमर के पीछे के भाग से लेकर पैरों के पीछे और तलवों तक पेन शुरू हो जाता है। ये सियाटिक नर्व में इरिटेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेन रीजन जो होता है वो स्लिप डिस्क के कारण, मतलब जो मनकों के बीच में इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है जिसको हम गर्दी बोलते हैं, उसमें इंजरी होने के बाद वो डिस्क जो पीछे की तरफ खिसकती है और नर्व को इरिटेट करती है। दूसरा जो रीजन है, उम्र के कारण होने वाले घिसाव में हमें मनकों के बीच की जगह कम होने लगती है जिसकी वजह से भी नर्व इरिटेट होने लगती है। और हमारे हिप के अराउंड, मतलब हमारे थापे के अराउंड जो मसल्स है उसमें से वो नर्व पसार होती है। ये नर्व मसल्स के बीच में भी मसल टाइटनेस की वजह से और इंजरी की वजह से इरिटेट होती है और हमें पैरों तक दर्द रहता है। तो फिर इस वीडियो में हम सारी एक्सरसाइजेस देखेंगे जिससे हमें सियाटिक के पेन में राहत मिल सके। तो फिर ये वीडियो आप देखिए, सियाटिका के पेन में आपको 100% राहत मिलेगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेस है, आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से सियाटिक नर्व का पेन 100% रिलीफ हो सकता है। तो फिर हम पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सियाटिक नर्व की स्ट्रेचिंग के साथ हमने लास्ट वीडियो में जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज सिखाई थी स्लिप डिस्क के बाद होने वाले मसल वीकनेस में, वो एक्सरसाइजेस के साथ आपको ये एक्सरसाइज करनी है। मतलब स्लिप डिस्क की एक्सरसाइज से मसल स्ट्रेंथनिंग होगी और ये सियाटिक नर्व की स्ट्रेचिंग के बाद आपको पैरों में होने वाले दर्द में भी आराम मिलेगा। तो फिर हम शुरू करते हैं पैरों के दर्द को रिलीव करने के लिए सियाटिक नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। फर्स्ट एक्सरसाइजेस है जिसमें हम आराम से लेट जाएंगे। जिस पैर में हमें तकलीफ है उस पैर को आराम से मोड़ना है। दोनों हाथों से हमें घुटनों को पकड़ना है और घुटनों को अपनी तरफ खींचना है। इस तरह से, मतलब घुटने को चेस्ट की तरफ लेके आना है, नजदीक लेके आना है। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज। ये स्ट्रेच आपको 5 से 7 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर रिलैक्स करना है, छोड़ दीजिए। फिर से घुटनों को छाती की ओर लाना है, अपने दोनों हाथों से पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता से आप इस तरह से ला सकते हैं, फिर ढीला छोड़िए। दूसरी एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग है, घुटना जो है हमारा ऑपोजिट साइड के कंधे की तरफ खींचना है, मतलब क्रॉस में खींचना है। देखिए ये जो घुटना है इसको इस तरफ हम खींचेंगे। ये जो हमारा मसल्स है, हिप के मसल्स, ये स्ट्रेच होने चाहिए। आपको यहां पे खिंचाव महसूस होगा। अपने हाथों से आपको दूसरी तरफ के कंधे की तरफ घुटनों को खींचना है और फिर ढीला छोड़ना है। फिर से देखिए, इस तरह से आपको खींचना है। आप इस तरह से भी खींच सकते हैं। अपने पैर को दूसरे घुटने के ऊपर आराम से रख दीजिए, फिर ऐसे भी आप खींच सकते हैं। दोनों मेथड सही है। आपको जो कंफर्टेबल लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। पैर को घुटनों के ऊपर और थोड़ा अप साइड होल्ड कर दीजिए, रख दीजिए, फिर दूसरे हाथ से घुटने को ऑपोजिट शोल्डर की तरफ, कंधे की तरफ खींचना है और यहां पे हमें खिंचाव महसूस होगा, इस तरह से। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइजेस। अब हमारी थर्ड एक्सरसाइज हम शुरू करने वाले हैं। दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ देना है और हमें जिस पैर में दर्द है उस पैर से 4 नंबर, जैसे इंग्लिश का 4 बनाते हैं वैसे पैर को रख देना है। ये स्ट्रेच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस तरह से आप पैर को रख दीजिए। अब जो घुटना है उसको हमें अपनी तरफ खींचना है, ये वाले दूसरे घुटने को।
अपनी तरफ खींचिए और फिर ढीला छोड़िए। आप बीच में से भी घुटने पकड़ कर खींच सकते हैं या फिर आप ऊपर से घुटना पकड़िए और अच्छे से खींचिए। कभी कभी क्या होता है कि ये एक्सरसाइज करने में ये जो घुटना है वो इस तरह से आगे आ जाता है, तो हमें दूसरे हाथ से घुटने को ऐसे सीधा रखना है और फिर दूसरे घुटने को अपनी तरफ खींचना है इस तरह से। जितना हो सके उतना आप अपनी तरफ खींचिए। ये करने पर हमें यहां पे स्ट्रेच महसूस होगा, आपको यहां पे फील करना है। कभी कभी एक्सरसाइज के दौरान भी आपको पैर में झिनझिन का एहसास हो तो आपको घबराना नहीं है। जिस पॉइंट पर आपको ऐसे करंट जैसा लगता हो या फिर चींटियां रगड़ रही हो ऐसा फील होता हो, वहां से आपको पैर को छोड़ देना है। ठीक है, इस तरह से आप पूरा खींचिए और फिर ढीला छोड़िए। ये एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपको दोनों साइड करनी है। इस तरह से फिगर 4 बनाइए और खींचिए। रिलैक्स। ये थी हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हिप मसल्स के लिए, सियाटिक नर्व। हम और एक नर्व स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं। इस तरह से हमें पैर रखना है। जो पैर में हमें झिनझिन की तकलीफ है उसको हमें इस तरह से सीधा करना है और पंजे को आसानी से अपनी तरफ खींचना है और ऊपर की तरफ, अपनी तरफ खींचना है और ऊपर की छत की तरफ, इस तरह से। अभी शायद आपको ऐसे पूरा पैर सीधा करने में दिक्कत हो, आप सपोर्ट दीजिए, जितना हो सके उतना सीधा कीजिए। अगर इसमें ही झिनझिन आती है तो फिर इतना ही करें, वापस नीचे ले जाएं। अगर आप पूरा पैर सीधा कर सकते हैं तो फिर उसके बाद पंजे को छत की तरफ ले जाएं और अपनी तरफ खींचें। आपको पूरी सियाटिक नर्व में स्ट्रेच फील होगा। आप सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। घुटने के नीचे इस तरह से सपोर्ट लीजिए। पहले घुटने को मोड़ के सीधा कीजिए। अगर ये कंफर्टेबल है तो फिर सीधा पैर रखने के बाद पंजे को अपनी तरफ खींचना है और ऊपर की तरफ खींचना है। ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। अगर ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो तो 1 से 2 बार करके आप रेस्ट लीजिए। ऐसे आपके दोनों पैरों में करना है। जितना हो सके उतना पैर सीधा कीजिए और फिर पंजे को ऊपर और नीचे। ये एक्सरसाइज से सियाटिक नर्व के स्ट्रेचिंग में आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब दूसरा जो डिस्कम्फर्ट वाला मसल्स है वो है हैमस्ट्रिंग, मतलब हमारे जांघ के पीछे के मसल्स है, उसकी टाइटनेस की वजह से भी हमें दर्द रहता है। उसके लिए हम कोई भी चेयर, स्टूल, टेबल, कुछ पर हमारा पैर रख सकते हैं। सिंपल स्ट्रेचिंग है। इसको इस तरह से आपको आगे की तरफ झुकना है। देखो, इसमें कमर ऐसे नहीं होनी चाहिए, सीधी कमर रखें। हो सके तो आप अंगूठे को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं तो फिर आप कोई भी टॉवल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल भी ले सकते हैं। आप आराम से इसको आगे की तरफ रखिए। अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं अंगूठा, अच्छे से आस्ते पकड़ के खींच आगे की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, जिससे आपके पैरों में यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा। इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है। तो फिर ये थी हमारी सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तो फिर ये सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आप जरूर से ट्राई कीजिए और अपने सियाटिक नर्व के पैरों के दर्द में राहत पाइए। आपको ये स्ट्रेचिंग के साथ स्लिप डिस्क की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर से करनी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ अगर आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, नर्व मोबिलिटी एक्सरसाइज करेंगे, आपके बैक पेन में 100% राहत मिलेगी। अब हम अगले वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।